नमस्कार दोस्तों। एक गरीब पर लगा 20 लाख चोरी करने का आरोप। माँ का आशीर्वाद किस्मत का असली सच। कहते हैं जिस घर में माँ की कदर नहीं होती वहाँ सुख टिकता नहीं, और जहाँ माँ के आंसू गिरते हैं वहाँ खुशियाँ भी रूठ जाती है। यह कहानी है एक ऐसी माँ की जिसने अपने बच्चों के लिए सब कुछ दिया, लेकिन बदले में मिला अपमान, तिरस्कार और अकेलापन। लेकिन जब अपनों ने ठुकराया तो भगवान ने खुद आकर उसका भाग्य बदल दिया। शिवपुरा नाम का एक साधारण सा गांव था। उसी गांव के एक बड़े घर में रहती थी शांति अम्मा। उम्र ढल चुकी थी, शरीर कमजोर, आंखों की रोशनी धुंधली, पर दिल में अब भी वही ममता थी जो कभी अपनी बेटों के लिए धड़कती थी। उनके 2 बेटे थे, किशन और मंगल। बचपन में जिनके लिए शांति अम्मा ने खुद भूखी रहकर भी रोटी खिलाई, आज वही बेटे उन्हें बोझ समझने लगे थे। पति के गुजरने के बाद शांति अम्मा की दुनिया ही बदल गई। जिस घर की वह मालकिन थी, उन्हें उसी घर के पीछे एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। खाना बासी, सूखा, बिना सम्मान के, बात, ताने, अपमान, कटु शब्द। बड़ी बहू पार्वती रोज ताना मारती, बस पड़ी रहती है, खाने को चाहिए। छोटी बहू चंपा भी चुप नहीं रहती थी, और बेटे वे सब देखते हुए भी चुप रहते थे। कड़ाके की ठंड थी, शांति अम्मा कांप रही थी, कोई पूछने वाला नहीं। आखिरकार उन्होंने हाथ जोड़ दिए, हे प्रभु, अब या तो मुझे उठा लो या मुझे सहने की ताकत दे दो। और उसी रात उन्हें एक सपना आया, एक साधु, तेजस्वी, शांत, जिसने कहा तेरी पीड़ा खत्म होने वाली है। सुबह उठी तो देखा उनके ऊपर नया गरम कंबल था, शरीर में ताकत लौट आई थी। और उसी दिन एक साधु उनके दरवाजे पर आया। शांति अम्मा ने अपनी सूखी रोटी प्रेम से उसे खिला दी। साधु मुस्कुराया और बोला, तेरा समय बदलने वाला है। फिर वही साधु पूरे परिवार के सामने गरजा, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उसे तुमने अपमान दिया। घर कांप उठा, सब डर गए, और उसने कहा अब इस घर की किस्मत इस माँ के हाथ में होगी। अगले ही दिन सब कुछ बदल गया। कोठरी से निकालकर सबसे अच्छे कमरे में रखा गया। रोज अच्छा खाना, सम्मान, सेवा, लेकिन दिल से नहीं, डर से। जब बहू ने फिर अपमान किया, घर में संकट आ गया। गाय बीमार पड़ गई। तब सबको समझ आया, माँ का अपमान बर्बादी। धीरे धीरे सम्मान बढ़ा, घर समृद्ध हुआ, लेकिन शांति अम्मा समझती थी यह प्रेम नहीं, डर है। एक दिन एक जमींदार अपने बीमार बेटे को लेकर आया। धमकी दी, ठीक किया तो इनाम, नहीं तो मौत। शांति अम्मा ने प्रार्थना की, लड़का ठीक हो गया, लेकिन शांति अम्मा बेहोश हो गई। उस दिन बेटे रोए, सच में रोए। हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें माँ चाहिए। यही था वह पल जिसका इंतजार भगवान भी कर रहे थे। कुछ समय बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ा। फिर वही हाल, गरीबी, भूख, तनाव, और फिर बेटों का मन डगमगाया। उन्होंने माँ को दोष देना शुरू कर दिया। शांति अम्मा फिर उसी कोठरी में चली गई। इस बार दिल पूरी तरह टूट चुका था। जब बेटों को अपनी गलती समझ आई, वो मंदिर भागे और रोते हुए बोले, हमें सब कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी माँ लौटा दो। अचानक आसमान में बादल छा गए, तेज बारिश शुरू हो गई, और उसी पल शांति अम्मा ने आंखें खोल दी। अब सब बदल चुका था। इस बार ना डर था, ना लालच, सिर्फ सच्चा प्यार। अब माँ की सेवा दिल से होने लगी। शांति अम्मा ने अपनी बाकी ज़िंदगी अपने परिवार के साथ प्यार और सम्मान में बिताई, और जब उन्होंने आखिरी सांस ली तो चेहरे पर एक सुकून था, क्योंकि इस बार उनका परिवार सच में उनका था। माँ बाप का सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। उनका आशीर्वाद ही असली दौलत है, और सच्चा सुख
प्रेम में है, चमत्कार में नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल कथा कहानी 13 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।